हेलो माय डियर स्टूडेंट। चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन की सीरीज में पार्ट सेकंड में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस कर रहे हैं। पहला वीडियो हो गया है, अब ये दूसरा वीडियो, इसमें भी हम इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम 2025 में नीट एग्जाम में इनमें आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का, द टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू। यानी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, कैसे, इसको आप ऐसे समझो, जैसे ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर ये डाइपोल रखा हुआ है और इस डाइपोल पर एक फोर्स इधर लगता है, इधर लगता है, तो टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला आता है टो बराबर पी साइन थीटा आता है, साइन थीटा आता है। अब इसके आधार पर अपन देखेंगे कि किसके प्रोपोर्शनल है। पहला है डाइपोल मोमेंट ओनली, दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, तीसरा है प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और चौथा है रेशियो ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो है P और E के प्रोडक्ट के इक्वल है। P बोले तो डाइपोल मोमेंट और E बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो C होगा। क्या होगा? C, क्योंकि अकेले डाइपोल मोमेंट पे, अकेले इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता है और रेशियो पर तो डिपेंड करता ही नहीं है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी इनमें से कौन सी जो प्रॉपर्टी वो इलेक्ट्रिक चार्ज की नहीं है। पहला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये तो है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये भी इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी है। चार्ज अट्रैक्ट्स न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, चार्ज अट्रैक्ट्स न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, और लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। एक जैसे चार्ज जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं ईच अदर, प्लस प्लस ये रिपेल करते हैं। तो इसमें न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करता है, ये वाली बात गलत है। चार्ज अट्रैक्ट्स न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, तो ये जो है इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। और ये तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। कंजर्वेशन में क्या होता है कि जो चार्ज रहता है वो कंजर्व क्वांटिटी है, मतलब रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। जैसे एनर्जी कंजर्व रहती है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला Q इक्वल टू होता है Ne, ये है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, एट द सेंटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसा होता है, एक प्लस का Q होता है, एक माइनस का Q होता है, ये सेंटर है। प्लस की वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, माइनस की वजह से उतना इलेक्ट्रिक फील्ड उसको कैंसिल कर देगा। तो क्या होगा, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। एट द सेंटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल द इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। क्या होगा, 0, क्योंकि प्लस का और माइनस का जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है, गॉस लॉ रिलेटेड्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू। यानी जो गॉस लॉ होता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेट करता है, और किससे रिलेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, एनक्लोज चार्ज, सरफेस एरिया ओनली, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। तो देखो गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आता है सिग्मा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये आता है। तो ये भी नहीं होगा, और सरफेस एरिया ओनली ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो एनक्लोज चार्ज आएगा। तो गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेट होता है एनक्लोज चार्ज से। किससे? एनक्लोज चार्ज से। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो है व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू है क्लोज्ड सरफेस एनक्लोजिंग नो चार्ज। अगर किसी एनक्लोज सरफेस के अंदर सिग्मा Q का मान अगर 0 है तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो फाई का फॉर्मूला सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब इसका मान ही 0 है, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है और उस एनक्लोज सरफेस के अंदर चार्ज ही अगर नो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो गया। इससे पहला
पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लेना, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए गए हैं। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो देखो इस 5 क्वेश्चनों में हमने क्या क्या देखा। गाउस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन देखा, फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट देखा, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला क्यू बराबर एन ई होता है ये देखा, और चार्ज की प्रॉपर्टीज देखी। चार्ज की प्रॉपर्टीज हो गई इसके अंदर, है ना। और पिछले वाले वीडियो में अपन ने कूलम्ब बल के फॉर्मूले से रिलेटेड देखा था, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ये देखा था। और अगर अपन डिस्टेंस को क्या कर दें, डिस्टेंस को ट्वाइस कर दें, थ्रिक्स कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा, तो मैंने बताया था F डैश अपॉन F बराबर R अपॉन में R डैश का होल स्क्वायर आएगा, ऐसे, ठीक है। और चार्ज का डिफरेंस कर देंगे तो चार्ज के लिए अलग फॉर्मूला बताया था, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो आपको ये सीरीज़ कैसे लग रही है, आपको जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आपके समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये सब चीज़ें आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताते रहना, इससे मुझे पता लगता रहे क्या कमी है, क्या मुझे सुधार करना है, ठीक है। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।